ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। आज बाबा ने हमको कहा कि मेरा जो पर्पस है आने का वो यही है कि मैं तुमको बता सकूं कि तुम्हें कहाँ की ओर जाना है। बाबा ने कहा तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्माभिमानी होकर रहो। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहो ना, तो ये राह सहज देखने में आएगी। यानी कि बाबा बोले जब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तब तुमको ये राह नजर आएगी जो राह मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए। संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए। तो आंसर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। क्या कहा? अमर कथा। ये वही कथा है जिसके लिए कहा जाता है कि आज तक कबूतर भी वहां दिखाई देता है। कहाँ? अमरनाथ में। पार्वती जी सो गई थी तो वो तो नहीं अमर हो पाई, ऐसा कहा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, ये हमको अमर बना देता है। लेकिन जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसी इंटरप्रिटेशन दिया। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, ये तुमको अमर बना देता है। ज्ञान मिला है ना, यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इस नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने क्या कहा? खुशी से क्या करते हैं? पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तो गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। कौन है नयनहीन? बताओ। हम ही तो हो गए नयनहीन। हमको ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, उसको आंखें तो हैं परंतु उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ज्ञान के नेत्र नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात कहते हैं। शिव बाबा का शुक्रिया करें कि उन्होंने आपको ये नैन दिए, ये आंखें दी। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय तो कर बैठो। क्या कह रहे? राह तो दिखा रहा हूं पर निश्चय तो करो कि तुम तो आत्मा हो, ये निश्चय करो, पक्का निश्चय करो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरे खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है, बाबा ने कहा। अब बाप ने समझाया। ठोकरे वर्ड क्यों यूज किया? ठोकरे का मतलब ये है कि कहीं से भी सुकून नहीं मिला ना, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, पैर आपके रुके नहीं, स्टॉप नहीं हुए, भाग ही रहे हैं, भाग रहे हैं। और पैर स्टॉप कहाँ हो जाते हैं? जहाँ पे सत्यता प्राप्त हो जाती है। और जब तक सत्यता नहीं प्राप्त हो रही तब तक मनुष्य ठोकर खाता है, यानी भागता रहता है कि कहीं यहाँ से सुकून मिल जाए, वहाँ से सुकून मिल जाए, कहीं से तो कहीं कोई सुकून मिले। लेकिन उसको ये समझ ही नहीं कि भक्ति में तो क्या है, मनुष्य ठोकरे खाता है। तो यही बात बाबा ने कही, यानी ढूंढता रहता है। तभी तो कहते हैं ना, भक्ति भी करनी है तो सच्चे मन से करो, क्योंकि जब आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे तभी तो आपको भक्ति का फल ज्ञान देंगे। अब भक्ति भी ऐसी ऊट पटांग करो बस दिखाने के लिए जी हम बहुत अच्छे पुजारी हैं और वॉटेवर, तो उससे कोई फायदा है नहीं। देखो, ठीक है। तो कहा, अब बाप ने समझाया है बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, दुनिया को ये भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा और शरीर कुछ भी बोल नहीं सकती। कहाँ पे? समझा है ना? आत्मा रहती है ना परम धाम में,
कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, शरीर में आएगी तभी तो मूवमेंट शुरू होगी ना, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा। आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। बाबा ने कहा आत्मा शरीर में आएगी तभी तो एक्टिविटी कुछ होगी। रावण राज्य से तुम, बाबा ने कहा रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो और ये विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे। अब ये नहीं है कि स्वर्गवासी का ना वर्ड समझना चाहिए, इसका मतलब क्या है। ये नहीं कि मर गए थे। स्वर्ग तो एक बहुत सुंदर जगह है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में कहा जाता है। ये जो एक वंडर है वो हेवन, स्वर्ग को कहा जाता है। उसमें रहने वाले थे, यहाँ पे ये क्लियर किया जा रहा है। बाबा ने कहा अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ही ना हो। वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम ही नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है, ये खेल है। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। सच्चा सत्संग तो ये है, क्योंकि सत्य परमात्मा के संग बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ बाबा ने कहा तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे ना। बाबा ने क्या कहा, बाबा ही तो वर्षा देंगे, ठीक है, बाबा ही तो सारी चीजें देंगे ना, ये समझा रहे हैं। फिर कहा देखो, हद का बाप होते हुए भी फिर भी याद करते हैं हे भगवान, यानी सबके पिता हैं। स्कूल में कहते हैं ना तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सबकी तो पिता है, फिर किसे कह रहे हो। सबके पेरेंट्स अलग अलग, इतने बच्चे प्रेयर कर रहे हैं तो वो उसी को तो कह रहे हैं ना, हे भगवान कह रहे हैं। परमपिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हम हो गए हैरान। कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाबा ही तो दे सकते हैं ना, सो भी 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। किनका? लक्ष्मी नारायण का। एक धर्म था, एक की एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को कहते हैं तमो प्रधान। हर एक चीज पहले होती है सतो, यानी अपनी पावरफुल स्टेज में, एकदम प्योर स्टेज में, एंड देन नीचे गिरती है फिर, ठीक है ना। फिर सतो रजो तमो बिल्कुल लास्ट में, और अभी क्या हो गए, एकदम काली तमो हो गई है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करते, घर बार छोड़ भागते। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं, बिल्कुल इनोसेंट है। इसीलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है बच्चों को, क्योंकि कुछ है ही नहीं, एकदम तो साफ सुथरे हैं, कोरा कागज है। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसी को मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक होते नहीं, काम कटारी नहीं चलाते, विकारी नहीं होते। बाबा कहते मैं आया हूं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते कहाँ हैं? सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा ने कहा वैसे रियलिटी ये है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। बाबा ने कहा ऐसे तो जो जापान में रहते लोग तो उनका जापानी धर्म हो जाए, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं।
ये तो वर्ड ऐसा निकल गया हिंदुस्तान की वजह से। हिंदू हिंदू धर्म थोड़ी है। बाबा ने समझाया धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब यहाँ कोई कास्ट की बात नहीं हो रही कि भाई तुम सनातन से हो तो हम फलाने से, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही पिता के बच्चे हैं। जात बिरादरियां तो मनुष्य ने अपनी अपनी बना ली ना। भगवान ने थोड़ी ऊपर से आवाज देके कहा कि तुम फलानी कास्ट के हो, तुम ये हो, ये सब थोड़ी कहा, नहीं ना। वही समझा रहे। वास्तव में बाबा ने कहा देखो, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। बाबा ने कहा कैसे कहें देवता से? कई लोग हम समझाते, कहते नहीं नहीं तुम ही देवता से, हम कहाँ। अब उनको कौन समझाए कि एक अच्छे मनुष्य को देवता कहा जाता है? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थोड़ी है जिसको देवता कह रहे हैं। कर्म जिसके अच्छे हैं उसको देवता कहते हैं। वही भगवान सिखा रहा है कैसे देवता बनोगे। तो दिक्कत क्या है फिर इसमें? फिर बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर वह विचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा तो एक ही है, ठीक है ना। वर्षा उन्हीं से मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान हे परमपिता करते रहते हैं। यानी सबको अपने अपने पिता हैं, फिर भी पुकार रहे हैं भगवान। लौकिक बाप को ऐसे थोड़ी कहेंगे हे भगवान, तो कौन है वो जिसको कभी तो मिले होंगे ना। तो वर्षा तो बाप से ही मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए, परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई को बहुत मोह होता है, समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार होगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही भी होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं। बाबा ने कहा सब तरह के बच्चे हैं, मतलब इज्जत नहीं करते माँ की, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना ना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो, सुकून हो, क्योंकि थक गए अब तो बस। ऐसा होता ना मन में। नहीं, रावण राज्य में तो सुख हो न सके। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। बाबा ने कहा इतनी भी समझ नहीं आ रही है। कहाँ? भक्ति मार्ग में दोनों को एक ही बना देते हैं। फिर कहा इससे फायदा क्या? बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, इच्छा इससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं पता। सर्व की शांति का सुख का दाता तो एक बाप ही है ना, वही तो देगा ना सुख शांति। याद करेंगे तो देगा ना, ऐसे कैसे मिलेगी बताओ। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अभी नहीं है। इसीलिए भक्ति करके दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला कौन है? बाबा। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को अब भूल जाओ। अगर तुमको मुझसे कुछ लेना है तो। क्या कहा? अगर तुमको मेरे से लेना है ना तो अब भूल जाओ इन फालतू की चीज़ों को। बस ठीक है, अपना जो भी जिम्मेदारी है उसको प्यार से निभाओ। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर रूडनेस आ जाए। उल्टा ज्ञान मिलने की बात तो आपको और अधिक प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि रहस्य बताया ना आपको, इसलिए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, एक बाप को ही याद करो। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत करो।
आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ से कहें क्या कि मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे याद कर लो, ठीक है। हे रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी सी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। बाबा ने क्या कहा? कोई नहीं देख सकता। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? तो बाबा कहते हैं मैं ही तो हूँ जो करा देता हूँ दिव्य दृष्टि से। चीज़ों को समझिए, रचयिता है वो। ये जो सारे देवता है रचना है उसकी। तो सच्चे मन से जिसने पुकारा जिस रचना को, तो जो रचयिता है यानी शिव बाबा है, उन्हीं के थ्रू तो साक्षात्कार होगा। यानी उनको जैसे कईयों को दिखाई दे जाता है भगवान का रूप या जिस देवता को मानते हैं, तो कह रहे हैं मैं ही तो हूँ जो दे देता हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं ना उनको कराता हूँ, परंतु इससे फ़ायदा कह रहे हैं कुछ नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा फ़ायदा तो तब हो ना कि जब तुम्हारे पाप कटे। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। क्या कहा? देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी तो बनो ना ऐसे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग का, बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो पढ़ाई पर है, मतलब पढ़ाई करो, आप भी अच्छे से पढ़ो। कौन सी पढ़ाई? ये जो पढ़ा रहे हैं। जितनी श्रीमत पे चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमद भगवत की गाई हुई है ना, कृष्ण की मत नहीं कहा, श्रीमद भगवत। श्री कौन है? श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वो कौन है? शिव बाबा। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बातें मैं ही समझा रहा हूँ। मनुष्य समझते नहीं है, हमेशा एक ही समझते आए सबको, मतलब अलग अलग हैं। जैसे सोचते हैं कि जैसे कि बताया ना कि राधे कृष्ण बड़े होकर के क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। और तो दुनिया में क्या करते हैं? इनको अलग अलग पूजेंगे, विष्णु को अलग पूजेंगे, उन्हीं का तो रूप है ना कृष्ण। बाबा ने कहा अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब नाम बदल जाता है। तो बाबा बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, और वह है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं कामचिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर क्या करती हो? बिठा देती हो। हथियाला बांधते हैं तो वो वह छोड़ना पड़े। फिर यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते, पैसा भी सारा बर्बाद करते। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। बाबा ने क्या कहा? यहाँ तो हाल बुरा है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसीलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, यानी सिनेमा हॉल। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सेवा करो। जिनकी बुद्धि क्या नहीं होगी, भटकेगी नहीं, हलचल में नहीं आएगी। तो कई बार परिवार रिश्तेदारों के साथ जाना पड़ता है कईयों को, तो उनको समझाओ ये है हद का बाइस्कोप की। ये तो 2-4 लोगों का बाइस्कोप चल रहा है। दुनिया को देखो ना, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है। एक है बेहद का, बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। बाबा ने कहा जो सृष्टि का जो ड्रामा है इसी से तो निकले हैं छोटे छोटे ड्रामे, ठीक है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, ये है साकार वतन। साकार वतन समझते हैं ना, बताया तीनों। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते, क्योंकि पुरुषार्थी है ना। आज सही चल रहे हैं, कल को गड़बड़ कर देंगे।
कल गिर पड़ते हैं, इसीलिए देवताओं को दे देते हैं क्योंकि वो जैसे वैसे रहेंगे ना। कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसक परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, ठीक है, जो दिखाते हैं। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? सब भक्ति मार्ग है, जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, अभी बनेंगे ना, असली देवियों को पहचान नहीं पाते। बाबा ने कहा मिट्टी की बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, उत्पत्ति की भी फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबो देंगे। इतना खर्चा करने के बाद फाइनल क्या करेंगे? ज़बरदस्ती घर से बाहर, ठीक है ना, क्योंकि इतने दिन हम कैसे नियमों पे चलें भाई, 9 दिन ही भारी हो गए, इसलिए कर देते हैं ऐसे। तो कहा कि देखो गुड़ियाओं की पूजा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। बाबा समझाते हैं सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते हैं भगवान ने तो, यानी कि गीता वेद शास्त्रों में तो साफ लिखा है कि देखो ऐसा है, मुझे प्राप्त करना है ना तो मेरे थ्रू ही कर सकते हो। यानी मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ, जब तब ये सबसे क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस ये है कि आपका समय जो असफल हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, वो बच जाएगा। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में इतने पैसे बर्बाद करते, इंसॉल्वेंट बन गए। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाबा समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे, यानी राजधानी के, अब तुमको नर से नारायण बनने की बाबा शिक्षा दे रहे हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। अब तीजरी की कथा तो ये है ना जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। बाबा ने कहा देखो मतलब समझो, ठीक है ना। अब वो तीजरी की कथा, और वास्तव में तीजरी यानी आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बन जाएंगे। अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। कहाँ? स्वर्ग में। यहाँ तो काल का मनुष्यों को बहुत डर रहता है, वहां डरने की, रोने की कोई बात ही नहीं है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। बाबा ने कहा यहाँ कितना बुरा हाल है, मनुष्य रोते हैं, ये है रोने की दुनिया। बाबा कहते बच्चे ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना क्या कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। बाबा बोले बच्चे हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तो उसमें रोने की क्या बात है। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये देवताएं मोहजीत है ना, यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं, जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी, हर एक की, ऐसे भी कहते हैं ना मैनी माइंड्स मैनी पीपल्स, जितने जितने मुंह उतनी बातें, उतना ही दिमाग, अलग अलग है सबका। बाबा ने कहा हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती हैं? बाबा ने कहा बच्चे देखो वो तो सतयुग में ही होगी, यहाँ कैसे होगी? यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है, संतोष कहाँ रहता है, आश रहती है। तुम पद्मा पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम क्या बन जाते हो, पद्मा पदम पति, इतना कुछ प्राप्त कर लेते हो कि हर कदम में तुम्हारे पदम समा जाता है। बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। बाबा ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, याद से ही तो पाप कटेंगे और तुम फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है समझने की बात। बाबा ने क्या कहा, ये समझने की बात है, ठीक है। बाबा बोले देखो
जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है कि कोई बैठ के आपको क्या है प्रवचन सुना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कुछ। ठीक है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा तुमको समझा रहे हैं। ठीक है, अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। किसका? विकारों का, कि हम ये चीज गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है ना, तो बाबा ने कहा व्रत भी तो रखना पड़ेगा ना। भोजन के व्रत की बात नहीं कर रहे यहाँ बात कर रहे हैं बुराइयों से व्रत रख लो। बाबा बोले क्योंकि अभी पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना। बाबा ने ये व्रत सिखाया है, मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो लोगों के अनेक प्रकार के व्रत हैं, अभी बाबा कह रहे मैंने तुमको सिखा दिया वास्तव में व्रत कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। बाबा ने क्या कहा, क्या बनना है? बाबा की मत पे चल, संतुष्ट रहे। ठीक है, यहाँ कोई भी आँच नहीं रखनी है। बाबा ने कहा यहाँ आँच रखने से देखो कोई फायदा नहीं है। बाबा कह रहे हैं बाप से सर्व प्राप्तियां कर पद्मा पदम पति बनना है। दूसरा पॉइंट है, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप यानी सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है, तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज दूसरों को समझाओ। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारी बुद्धि हलचल में नहीं आती, क्योंकि देख करके बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो कह रहे हैं बहादुर हो ना तुम तो समझाओ दुनिया को कि वास्तव में ये जो दुनिया बड़ा इतना बाइस्कोप चल रहा है, यहाँ पे भी तो बाइस्कोप चल रहा है ना, महाभारत चल रही है। महाभारत के आखिरी उसमें लिखा हुआ है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तो समझ लो महाभारत का जो वो था युद्ध वो शुरू हो रहा है। तो वही तो शुरू हो रहा है अब, तो वो बाइस्कोप ही हो गया, ड्रामा चल रहे हैं सब। बेहद के बाइस्कोप का राज समझाओ। तो वरदान दिया बाबा ने, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। क्या कहा? फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी आकारी और अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा हलचल बढ़ने का समय है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो शरीर से निकलने का, परम धाम में बैठने का, 1 मिनट में ही शरीर का, इस तरह से। ठीक है, बाबा ने कहा देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। अब ये नहीं है काम की बात भी ना सुने जी, हमें तो मना किया है, ऐसा नहीं है। फालतू की बातों को जो हलचल हो रही है उसको देखते हुए भी ऐसे हो जाए जैसे बस ठीक है, अब क्या करें, आपके हाथ में तो है नहीं, देखो कुछ। ठीक है, जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति जीत बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। ठीक है, क्या कहा? देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। स्लोगन है, क्योंकि तब आपका दिमाग शांत रहेगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। चाहते हैं ना कि आपका निर्विघ्न राज्य हो, तो अभी निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ठीक है, तो आज बाबा ने होमवर्क दिया कि बच्चे देखो ये तो बना बनाया ड्रामा है, इससे क्या घबराना, चिंता किस बात की करते हो, अपनी स्थिति पे ध्यान दो। ठीक है, अच्छा
ओम शांति।